हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों आज कराएंगे गणित की क्लास। और गणित की क्लास में एक ऐसा टॉपिक जिससे हर शिफ्ट में नंबर आपके बहुत अच्छे पा सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप छोड़ के आ रहे हो, आपको लग रहे हैं बहुत कठिन और होते हैं बहुत सरल। मैं एक ही क्लास में आपको सारे तरीके से कवर करा दूंगा, बस आप लोग चैनल से जुड़ जाओ दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों पहला साधारण प्रश्न आ रहा है, देखो हर तरीके के जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उस पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास किया है कम समय में। तो दोस्तों एक तो साधारण प्रश्न आएगा, ये बच्चा क्वेश्चन कर लेता है। इसका तो आपको फार्मूला पता भी है, अमाउंट जब निकालना पड़ता है तो कैसे फार्मूला होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और ऊपर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। जो जो दिया है ये कर लो, ये सब कर लेंगे, लेकिन मैंने एक रिवीजन के तौर पर आपको करा दिया है। प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, 3000 है, प्रिंसिपल 3000 है, रख लो, ठीक है। फिर ब्रैकेट है 1 प्लस आर कितना है दोस्तों, आर आपका कितना है 20% है, 20% लिख लो बटे में 100 और ऊपर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। 3000 लिख लिया, 3000 लिख लिया, सब लोग कर लेते हो। ये ऊपर आप लोग बच्चों तो तरीका जानते ही हो, ये कितना हो जाएगा 120 बटे 100 हो जाएगा। और फिर 2 बार है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, काट पीट लो, आंसर आपका आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो हटाया, 2 जीरो ये हटाया दे रहा हूँ, 1 जीरो ये, 1 जीरो ऊपर से ये हटा दिया, ठीक। 3 जीरो से 3 जीरो हमने हटा दिया और 1 जीरो ऊपर नीचे, फिर ये 12 बचा और 120 बचा, ये 3 बचा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। 12 बराबर 144 होता है, 144 की जब 3 से गुणा कराओगे तो आपको कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 432 और 1 जीरो शायद हमारा बच गया कहीं, हाँ 1 जीरो ये वाला बचा था, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4320 रुपये, 4320। ये आप लोग करके देख लोगे, इसमें समय मैं ज़्यादा दूंगा नहीं क्योंकि एग्जाम लगा है आपका, तो हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए इसलिए मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। 4320 फार्मूले में वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन गलत मत करना, बिल्कुल कठिन मत समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है, इसमें आप लोग हड़बड़ा रहे हो, आप लोग का गलत हो रहा है। गुना पर आधारित प्रश्न आ रहा है, बहुत सरल होता है, आपको सिखा दूंगा आज के बाद। आप लोग कभी किसी परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसमें कुछ नहीं, एक तरफ आप लोग पढ़ लिया करो, एक तरफ आप लोग पढ़ लिया करो टेबल। काहे की टेबल पढ़नी ये तो बता दो सर, हाँ टाइम का टेबल, जो टाइम दिया हो उसका टेबल पढ़ो। और एक तरफ पढ़ो घात। घात दोस्तों ये जो घात होती है, घात जैसे एक घात है, घात को भी बढ़ाए रहोगे, घात का जैसे समझ लो बढ़ाते रहोगे, अभी समझ में आएगा। टाइम का टेबल कैसे, जैसे 3 वर्ष सर दिया इन्होंने, हाँ भैया 3, ठीक 3 का बाढ़ आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ तक कर लिया, ठीक है। सामने घाते लिख लो, घाते लिख लो 3 की, 3 पे 1 घात लगी सर, हाँ ठीक है। 3 पे 2 घात लगी, बिल्कुल सर ठीक है। 3 पे 3 घात लिख ली, ठीक, 3 3 हमने लिख लिया। अब जिसकी घात के सामने गुना उतना आ जाए जितना उन्होंने पूछा है, जितना उन्होंने पूछा है उतना आ जाए तो वो उसके सामने वाला वो आंसर होगा। कैसे कैसे सर, जैसे 3 की घात सर 2 लगी हो तो कितना होता है, 3 की घात 2 लगी है यानी कि सर 3 गुणे 3 होता है, 2 घातें मतलब, तो 3 तिहाई तो 9 होता है सर। तो इन्होंने पूछा भैया कितना था, इन्होंने 9 ही गुना तो बताया, पूछा तो 9 गुना कब हो जाएगा, जब सामने टाइम 6 वर्ष होगा, जब सामने टाइम 6 वर्ष होगा, है ना इजी तरीका। अभी आपको एक क्वेश्चन और समझाऊंगा तो आपको और सरल आएगा। जिसके सामने आपकी घातें का सामने आपका समय आ जाए तो वो समय दोस्तों हो जाएगा 6 दोस्तों, 6 वर्ष में आपका ये जो धन है वो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या करना है, एक तरफ टाइम का टेबल पढ़ना है, जैसे 3 वर्ष दिया है, कहीं पे 5 वर्ष दिया होता, 6 वर्ष दिया होता तो 6 का टेबल पढ़ देते, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। एक तरफ घात लगाते, जैसे 5 की घात 1 होता तो 5 ही होता, 5 की घात 2 होता तो कितना होता, 5 25, 5 की घात 3 होता तो कितना होता 125। इस तरीके से घातें होती। एक क्वेश्चन और कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा, इसलिए करा रहा हूँ, आखिरी तरीका है। देखो दोस्तों आपका पेपर निकलवाने का, क्वेश्चन गलत नहीं करने। ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा है जैसे पहला वाला है। आप लोग एक बार वीडियो रोको, प्रयास करो, कॉपी पेन लो, एक बार प्रयास करो, ये वहाँ आपको हूबहू छपा मिलेगा तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग वीडियो रोको, ये करने का प्रयास करो। मैं आप समझा रहा हूँ, एक तरफ हमें क्या पढ़ना है, टाइम का पहाड़ा, और एक तरफ घात लगानी है। तो 5 वर्ष है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 तक पढ़ लिया हमने, ठीक। अब आपका कितना है, अब हम लोग का क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को घाते लगानी है। घाते लगा लो, घाते लगाने में क्या और कोई कठिन है क्या, कठिन है क्या, कर तो लोगे आराम से। घाते लगा लो, 2 गुना हो जाएगा तो 2 की लगा लो, ठीक, 2 की लगा लो, 2 एकम 2, घात लगानी है, ठीक। फिर 2 की 2 घात, ठीक, फिर 2 की 3 घात,
कितने गुना कह रहा है, 8 गुना कह रहा है, 8 गुना कह रहा है। 8 गुना देखो 2 की घात किस में आएगा, तो 2 की घात 1 तो भैया 4 होता है, 2 की घात 2 लगी होती है तो कितना होता है, नहीं ये तो 2 ही रहेगा ना, 2 की घात 1 2 ही रहेगा, 2 की 2 घात होती है तो 4 होता है, 2 की 3 घात होती है तो भैया कितना होता है, 8 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है। ठीक है, 8 वर्ष होता है, 8 ही गुना तो कह रहा था, 8 गुना ये आ गया, तो 8 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, 8 गुना हो रहा है 15 वर्ष में, 8 गुना हो रहा है 15 वर्ष में, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 8 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, 15। तो हमारा जवाब सही क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा 15। ठीक है, समझ गए, समझ गए। एक अच्छा और क्वेश्चन कराता हूँ, एक और क्लियर करता हूँ आपको, और एक क्लियर करता हूँ। ठीक, ये चलो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये मान लो यहाँ पर वर्ष है, इस बार यहाँ पे मान लो 4 वर्ष है, यहाँ पे मान लो 4 वर्ष है, और यहाँ पे 8 गुना की जगह पे मान लो यहाँ पर है 16 गुना, यहाँ पर है 16 गुना। क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, बस ये 5 वर्ष की जगह पे 4 वर्ष है, 8 गुना की जगह पे 16। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16। घाते लगाओ, घाते लगाओ, 2 की 1 घात 2, 2 की 2 घात सर ने बताई थी 4, 2 की 3 घात कितनी होती हैं 8, 2 की 4 घात सर कितनी होती हैं 16, 16 किसके सामने आया, 16 16 के सामने आया, इसलिए 16 वर्ष इसका सही जवाब होगा। आप समझे, आप समझे, समझे। एक तरफ क्या पढ़ना है, एक तरफ पढ़ना है आपको पहाड़ा, एक तरफ घात लगानी है। जिसके जब गुना कहे 8 गुना जैसे कहा था, तो 8 जिसके सामने आ गया था वो वाला आंसर है। इसमें 16 गुना कहा है तो 16 किसके सामने आया, 16 वर्ष के सामने, तो 16 आंसर हो जाएगा। समझे, एक दो बार वीडियो रोकोगे, 2-3 बार समझोगे, रट भी लोगे, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, जब 2 समय के चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात हो, जब 2 समय के चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात हो तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं। ये वाले भी आपको क्या है, गलत नहीं करने हैं, गलत बिल्कुल नहीं करने। इसका भी बहुत तरीका आसान होता है, बस आप लोगों को क्या करना है, गलत नहीं करना। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। देखो इसमें एक फार्मूला रट लो, इसमें एक फार्मूला रट लो। क्या करना है, जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 है तथा 3 वर्ष में 714 है ब्याज की वार्षिक दर। ये क्वेश्चन छापा मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, गलत मत करना। आ रहा है शिफ्ट में, 10 तारीख से जितने भी पेपर हो सब में क्वेश्चन मिल रहा है आपको। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें देखो दोनों मिश्रधन का अंतर निकाल लो। देखो फार्मूला ये होता है, दोनों मिश्रधन का अंतर, मिश्रधन का अंतर निकाल लो, गुणे 100 कर लो, गुणे 100 कर लो, बटे बटे में पहला मिश्रधन रखना, पहला मिश्रधन स्क्रीनशॉट ले लो, पहला मिश्रधन इसको रखो साइड में। अभी देखो यही फार्मूला लगाते हैं, आंसर आपको छपा मिलेगा, आंसर आपको छपा मिलेगा। दोनों मिश्रधन का अंतर, पहला मिश्रधन है 672, दूसरा है 714। 672 और 714 का अंतर कितना होता है, ये 672 और 714 माइनस करोगे तो कितना आएगा, जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 42, 42 गुणे 100 सर ने बताया, हमने गुणे 100 लिख लिया, 100 लिख लिया। बटे में सर ने कहा कि पहला मिश्रधन लिखना, तो पहला मिश्रधन है कितना, पहला मिश्रधन है 672, तो 672 इसको सर ने कहा कि काट पीट लो, सर ने कहा काट पीट लो, हम भी काट लेंगे। ठीक है, काटो। किससे काटें, किससे काटें, आप लोग काटते हैं, चलो उससे काटते हैं, ये 7 से काटते हैं। 7 7 छंग 42, 7 9 63, 63 64 65 66 67, 4 कैरी, तो 7 7 छंग 42, फिर 6 से 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36। ठीक, बचा 100 बचा, नीचे 16, 4 से काटते हैं, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 25, 25/4 आया दोस्तों, 25/4 आया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 सिहाई 1/4, 6 सिहाई 1/4। दोस्तों ये पूरा कटने वाला नहीं था, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन हो। एक क्वेश्चन अगला और बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। फार्मूला क्या है, दोनों जो आपके मिश्रधन है उनका अंतर गुणे 100 बटे में पहला मिश्रधन, बटे में पहला मिश्रधन, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आया है 6 सिहाई 1/4%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल करोगे क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये अलग से टॉपिक बनाया, मैथ्स में साथ में नहीं लिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, बिल्कुल सेम वैसे ही। आप लोग वीडियो रोको, लगाने का प्रयास करो, बिल्कुल सेम वैसे ही है। दोनों मिश्रधन का अंतर गुणे 100 बटे में पहला मिश्रधन, आप लोग करने का प्रयास करो, आप लोग करने का प्रयास करो।
करो इस क्वेश्चन को, करो, देखो कर पाओगे, बना पाओगे, बनाओ बनाओ, फिर मैं कराता हूँ। चलो मैं करा रहा हूँ। देखो दोनों मिश्रण का अंतर, पहला कितना है 200, फिर है 220, तो अंतर कितना हो जाएगा 20 का, गुणे 100 बटे में पहला मिश्रण क्या है 200, तो 200, तो काट लो 200 एकम 200 से ये काट ले, 20 से 20, ठीक है, और 2 से काट ले, 2 दशामन 20, तो कितना आ गया आंसर, 10% आ गया। है ना इजी, इसलिए मैंने एक करा दिया कि पता चले, वो वैल्यू कटे मत, आप लोग सोचो फार्मूला गलत है, फार्मूला गलत नहीं, ऐसे ही सवाल लगेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 10%, दोनों मिश्रधन का अंतर गुणे 100 बटे पहला मिश्रधन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रट लो, आपका क्वेश्चन 2 सही हो जाएंगे जिसको कठिन समझते हो। एक क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है, ये भी बहुत आसान है। इसमें एक पता क्या कर रहा है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, मतलब पहले से ही पता हो, हमको अंतर जो हो वो पहले से ही पता हो, तो ये सवाल कैसे लगते हैं, ये भी आप लोग को एक क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ। देखो इनमें भी बहुत आसान होता है। इनमें दोस्तों बस एक फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है कि जो अंतर होता है, जो दोनों का अंतर होता है, अंतर कर लो, अंतर हमें पहले से पता होता है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। अंतर गुणे फार्मूला ये होता है 100 बटे दर और स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 100 बटे दर गुणे ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। अंतर कितना है, एक समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अंतर है 8 का, लिख लो, गुणे 100, ठीक है, 100। दर कितनी है, दर से 4%, दर है 4%, इनको स्क्वायर लगाए ऊपर, 2 वर्ष का लगा है तो 2 वर्ष का 2 बार हमने लिख लिया, लिख लो, काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 50 की 100 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। 5000 यही हमारा आंसर है ना इजी, है ना सरल। बताओ दोस्तों, समय नहीं, वरना मैं बहुत बेसिक से बताता आपको, बहुत बेसिक से। समय की थोड़ी दिक्कत है और आपका पेपर निकलवाना है, इसलिए मैं ऐसे क्लास आपकी ले रहा हूँ जैसे मैंने कोई कोर्स वगैरह आप लोगों ने खरीदा होता है, वैसे मैं आपका कवर करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ, करा तो इसीलिए रहा हूँ कि मैं आपका भला हो जाए, चाहे 10 बच्चे देखो, 10 बच्चे भला हो जाए, 100 का हो जाए, 100 का हो जाए, मेरा मकसद है आपकी नौकरी लगना, इसलिए मैं समय इतना दे रहा हूँ। वरना कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, जीके पढ़ाऊँ, वो पढ़ाऊँ, टाइम वेस्ट करने में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, मेरा मकसद है आपको करना। तो आप लोग भी तो प्यार बनाओ थोड़ा, ठीक है। फिर से देख लो, इन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 3-4 तरीके बताएं, रट लो, इससे बाहर नहीं आएगा। इनमें दोस्तों क्या करना है, इसमें अंतर होता है, जो दोनों आपका अंतर है 2 वर्ष का, ठीक है, अंतर गुणे 100 बटे दर और ऊपर समय होगा, तो 2 है तो समय 2, ठीक। अंतर कितना है 8, 2 ही वर्ष का पूछता है, गुणे 100, दर कितनी है 4%, ये देखो 4%, गुणे 2 बार, काट लो, 4 दूनी 8, 4 ये 25 बार जाएगा, 25 दूनी 50 और 50 गुणे 100, 5000। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, आपको अच्छे से बता दिए। अगर 3 तरीके वीडियो रोक के अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।